श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनमोल विचार हैं। श्री कृष्ण के विचार न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि कर्म करना ही मानव धर्म है और सच्ची भक्ति का अर्थ भगवान के प्रति समर्पण है। उनके विचार जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। आज श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन जो भगवत गीता में है वो आप सबको सुना रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और भगवत गीता वो सुने और जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। श्री कृष्ण का कहना है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करिए। कृष्ण कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करो। फल कब और कैसे देना है ये मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए। कभी कभी जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है तो भगवान पे से विश्वास उठ जाता है। लगता है भगवान हमें सुनते ही नहीं हैं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान नहीं सुनते हैं। कृष्ण जी कहते हैं मैं सब कुछ सुनता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, मेरे भक्त के साथ हमेशा हर पल रहता हूँ, परंतु हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती है। फल कब मिलना है ये मैं तय करता हूँ और कब नहीं मिलना है ये भी मैं देखता हूँ। मैं भक्त को देखता हूँ कि वो मुझ पे पर फल ना मिलने के बाद भी वो मुझ पे विश्वास करते हैं या नहीं, वो मेरी पूजा करते हैं या मेरे भक्ति छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको फल मिलना अच्छा तय है, लेकिन हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म है जो बहुत पाप करके आए हूँ या कुछ ऐसा बुरा करके आए हैं तो उसमें कभी कभी फल मिलने में देर लग जाती है। कृष्ण जी कहते हैं इस जन्म आप अच्छा कर रहे हैं, आप सबका भला कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पूर्व जन्म का कर्म है उसका फल तो आपको मिलना ही है। जैसे वो फल पूर्व जन्म का कर्म फल जो बुरा किए हैं वो समाप्त होगा और आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आप इस जन्म में अच्छे कर रहे हैं, इससे पूर्व जन्म का कर्म जल्दी समाप्त हो जाता है और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी जीवन में, और अगले जन्म भी आपका अच्छा होगा इस जन्म के अच्छे कर्म से। इसलिए सिर्फ कर्म करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। सब कुछ कर्म से ही मिलता है। हमारा कर्म जैसा होता है ऐसा हमें फल मिलता है। हम पिछले जन्म में कुछ बुरा किए हैं तो हमें इस जन्म बुरा होगा ही, और इस जन्म में जो हम अच्छा कर रहे हैं जिस दिन वो बुरा कर्म खत्म हो जाएगा हमें अच्छा शुरू हो जाएगा, और अगला जन्म भी हम अपना अच्छा कर रहे हैं इस जन्म के अच्छे कर्म से। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर्म कीजिए, अपना अच्छा सोचिए, सबका अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, भगवान के साथ रहिए। कृष्ण जी ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करो कर्म छोड़ के। कृष्ण कहते हैं सबसे पहले जो आपका धर्म है कि आप अपना कर्म करो। आपका कर्म है काम करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने माता पिता की सेवा करना। हर इंसान का अपना अपना कर्म है, वो करो और सबका अच्छा सोचो, किसी की हो सके तो मदद करो, यही मेरी पूजा है। कृष्ण का कहना है कि धर्म वो है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षति।
धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। जो लोग भी अधर्म के मार्ग पे चलते हैं उसका अंत निश्चित है। कुछ समय के लिए उसके साथ अच्छा हो रहा होगा अधर्म करने के बाद भी, क्योंकि हो सकता है पिछला जन्म उसका अच्छा हो। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई अधर्मी इस जन्म किसी का बुरा करेगा, वो अधर्म करेगा और उसके साथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन उसका वो पिछला जन्म का बुरा अच्छा कर्म समाप्त होगा उसके बाद उसका अंत बहुत बुरा होगा। कृष्ण कहते हैं इस जन्म का अंत भी बुरा होगा और अगले जन्म का भी वो खराब कर लिया है। कृष्ण का कहना है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पूर्ण जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। कृष्ण कहते हैं जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसको समझकर जीवन जीना चाहिए। आप अगले जन्म में क्या होंगे ये भी आप पे निर्भर करता है। कृष्ण कहते हैं जो भी इंसान मृत्यु के समय अपना शरीर त्यागता है और उस समय जिस चीज की उसकी ज्यादा चिंता होती है, मान लीजिए किसी को अपना संतान की चिंता हो तो वो संतान के कोख में जन्म लेता है अगले जन्म, या कोई जानवर कोई पाल रखा है, जैसे कुत्ता पाल रखा है, कोई भी पशु पाल रखा है, गाय पाल रखे हैं, बैल पाल रखे हैं, और उस समय मृत्यु के अंतिम समय अगर वो चिंता करता है कि मेरे बाद मेरे कुत्ते का क्या होगा, तो उस इंसान को अगला जन्म कुत्ता का ही मिलता है। जो मनुष्य का चिंतन करते जाता है उसको मनुष्य का, और जो सिर्फ मेरा चिंतन करता है, कृष्ण कहते हैं जो भगवत गीता सुनते कृष्ण का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इंसान को भगवत गीता सुनते जब अंतिम समय आए तो उन्हें भगवत गीता जरूर सुनानी चाहिए। जो भी किसी के घर में बीमार है या मान लीजिए उनका अंतिम समय आ रहा है, उनके सामने आप भगवत गीता जरूर सुनाइए, उनको मोक्ष मिलेगा। कृष्ण कहते हैं वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बुरा किया हो, पर जो भी इंसान मृत्यु के समय अंतिम समय में मेरा नाम स्मरण करते हुए, मेरा भगवत गीता सुनते हुए शरीर त्यागता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्त करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। परिवर्तन ही संसार का एकमात्र अस्थायी सत्य है, इसे स्वीकारना चाहिए हर इंसान को। आप वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो। भविष्य किसने देखा है? भविष्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण देखे, भगवान देखे हैं। आपके परमात्मा जानते आपके भविष्य क्या है। अगला 2 घंटे के बाद या 2 मिनट के बाद आपको पता नहीं है कि क्या होगा, तो भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप आज में जिए, अभी में जिए, अपना वर्तमान अच्छा कीजिए, आज अपना परिवार में खुशहाल जिंदगी जिए, अपना अच्छा कर्म कीजिए। अगर आप खुश होकर जिंदगी जिएंगे तो कल आपका निश्चित ही अच्छा ही होगा, आप कोई मानसिक तनाव नहीं लेंगे। कृष्ण कहते हैं आप खुश रहेंगे तो मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही आपका कल अच्छा होगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं। जो मनुष्य ज़्यादा चिंता करते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, उनके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, और जब नकारात्मकता से भरी हुई मन रहेगा तो आपका अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा नहीं सोच पाएंगे। नकारात्मकता अपने अंदर से निकालिए, इसलिए खुश रह के जीना चाहिए। खुश रहने से सकारात्मक विचार आती है और जिंदगी आनंद में बीतती है। आप अपने बच्चे को अच्छे से रखेंगे, अपने घर परिवार को अच्छा से देखेंगे, आप काम सही से करेंगे। कृष्ण की ये बातें सच में जीवन जीने का नज़रिया बदल देता है। अगर आप सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा।
कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा योगी है। कर्तव्य का पालन ही योग है। अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। जिस इंसान का जो भी कर्तव्य है वो पूरा अपनी ईमानदारी, अपनी फर्ज से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चाहे वो जो भी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, जो भी हो, अपना कर्तव्य उस इंसान को ईमानदारी से निभाना चाहिए। क्रोध ही मनुष्य की विवेकशीलता को समाप्त करता है, इसलिए क्रोध नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं क्रोध से बचे। जब भी क्रोध आए तो मौन हो जाए, उस वक्त कुछ मत बोलिए। जब आप मौन होंगे धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा और आपके मुंह से कुछ गलत नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा आपकी जुबान ही करवाती है। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा सोचिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हर घटना एक अच्छा पहलू होता है। कोई भी घटना आपके जीवन में आए, हमारे जीवन में कोई भी घटना आता है, कोई मुसीबत आती है, उसके साथ कुछ न कुछ अच्छाई जरूर आती है। उस वक्त हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एक अच्छी चीज़ छुपी होती है। अगर आप सही मायने से देखेंगे, सही नज़रिए से सोचेंगे, तो हर मुसीबत में एक न एक अच्छी चीज़ छुपी होगी, जो आपको मुसीबत जाने के बाद पता चलता है। या तो मुसीबत आने से आप मजबूत बन जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आप अकेले सक्षम है काम करने में। आप एक अलग नज़रिया, आपका नज़रिया बदल जाएंगे, आप लोगों को पहचानने लगेंगे, आप सही सोचेंगे, आपका काम अच्छा होगा। और कुछ घटना ऐसी होती है जो सच में हमें अच्छे के लिए होते हैं और अच्छा होता है, बाद में पता चलता है। उस वक्त हम नहीं जानते कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। बस आप सही कर्म कीजिए और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए। सही सोचिए, सकारात्मक सोचिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।